जी बिल्कुल ऐसा है कि अताई डॉक्टरों के बारे में तो सुना हुआ है कि ये इंसानी जानों से खेलते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं उनके बारे में आपने नहीं सुना होगा कि ये भी कोई गफलत का मुजाहरा करते हैं, और ऐसी गफलत का मुजाहरा कि इंसानी जान भी चली जा सकती है। मैं इस वक्त दीना शहर में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शाह साहब खड़े हैं। इनकी बेगम साहिबा को पित्ते का मर्ज़ लाहक था। इनसे पूछते हैं कि जब वो डॉक्टर साहब के पास गए तो इनके साथ क्या बीती। जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या हुआ आपके साथ? सर इस तरह ना मेरी बीवी ਨੂੰ पित्ते ना अपना होया मसला दर्द होया। असी डॉक्टर शबीर शाह साहब को, क्योंकि दुकान ने बिल्कुल सामने से असी आख्या भी नज़दीक है, सर्जन साहब ने इन्हों को लै गए हैं जनाब। इन्होंने पित्ते का ऑपरेशन किया, लेकिन वो बिच ना कुछ चीज़ां भुल गए। वो तकलीफ जी 10 दिनों बाद टांके शांके उन्होंने कढ़ दिते। 10 दिनों बाद फिर दोबारा तकलीफ शुरू हो गई। फिर इन्हों को दवाइयाँ महीना एक असी चलते रहे। महीने बाद इन्होंने फिर उन्होंने दोबारा चीरा दे गए तो जख्म को खोल देता। सिटी स्कैन अपना इसने रिपोर्ट आई, अल्ट्रासाउंड भी पी बनती है भी। फिर इन्होंने 2 महीने साढ़े दवाइयाँ छे देने रहे, लेकिन आराम ना आया। असी तू फिर 2 सर्जन होर तब्दील किए, उन्होंने को भी आराम ना आया। फिर असी सिटी स्कैन कराई मीरपुर तो, उधर पता चलिया कि ये घास पीसीज पे मतलब इतनी शक्ल में। वो फिर जब इन्हों को आया तो इन्हें क्या जी असी निकाल देने, लेकिन असी इन्हों को मुतमिन ना सन, क्या सूँ बहुत ज़्यादा खराब कर चुके सन। फिर असी पिंडी तो जनाब डॉक्टर साहब ने, प्रोफैसर डॉक्टर साहब, उन्होंने को सारा फिर ऑपरेट कराया। उन्होंने फिर सारे कुछ निकालिया तो हाले भी जरा पैप उन्होंने लगाए है तो हाले भी बेहतर कोई नहीं, मतलब 50-50 जितना वो प्यार है 5 महीने घास पीस जरा प्यार है, उत्थे वो जख्म बड़ी आन तो उन्हें बना दिता है तो हूँ हाले भी 50-50 जाना सने उदे। अच्छा ये बताइए कि ये जो कौन सा हॉस्पिटल है डॉक्टर शबीर साहब वाला, यहाँ पर आपसे ऑपरेशन की मद में और दुआओं के मद में आपसे उन्होंने कितने पैसे लिए हैं? 40,000 रुपया उन्होंने लिया था ऑपरेशन का पहली दफ़ा। बाद में करीबन 2 महीने के अंदर करीबन 1.5 से 2 लाख रुपया इन्होंने लिया दवाओं की मद में, अपनी फ़ीस की मद में, वो पट्टियाँ वगैरह सब जो करते रहे। अच्छा 1.5-2 लाख रुपया इन्होंने ले लिया, तो फिर आप बाहर के सर्जन के पास भी जाते रहे, फिर आपने दोबारा ऑपरेशन करवाया, तो वो टोटल अखराजात आपके कितने हो गए हैं? टोटल 9-10 लाख रुपया मेरा लग चुका जी इस टाइम तक। अभी और अभी आप अभी कह रहे हैं कि अभी मज़ीद शायद ऑपरेशन करना पड़े, क्योंकि आपकी जो बेगम साहिब हैं वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुई। उनको बैग लगा हुआ है, वो बड़ी आम जो ज़ख्मी हो चुकी है, और जो पखाना है वो बैग के ज़रिए बाहर आ रहा है। फिर आपने डॉक्टर साहब से रब्ता किया कि आपने ये क्या किया? कोई अपना खासा जवाब नहीं दिया। ये कहते हैं ऐसा होता रहता है जब ये नॉर्मल काम है। मेरी कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आपने कुछ किया? जी मैंने दरख्वास्त दी है, उसका भी जवाब नहीं आया। तो मेरी हालत ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने शाह साहब की बातें सुनी हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनका तर्ज अमल भी देखा है। ये क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और मेन GT रोड दीना पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका अपना यहाँ पर सर्जरी है और ये मुतमईन अभी भी नहीं है, क्योंकि ये इनका कहना है कि जो डॉक्टर रावलपिंडी के प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, इसके बाद हो सकता है, क्योंकि अभी तक इनका बैग लगा हुआ है। ये बात मैं कर रहा हूँ, ये मार्च 2021 को पहली दफ़ा ये अपनी बेगम साहिबा को लेकर हॉस्पिटल गए थे। तो अभी देख लें कि तकरीबन 7 माह हो चुके हैं, लेकिन ये अभी इस कश्मकश में है कि इनकी बेगम ठीक होती है नहीं होती, और ये कह रहे हैं कि हो सकता है एक ऑपरेशन और भी कराना पड़े। और वो जो गाज़ पीसेस निकले हैं, ये भी आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जितने टेस्ट करवाए हैं इन्होंने, ये भी कहना है इनका कि किसी वक्त ऐसा भी आया है कि ये 5,000 रुपया रोज़ देते थे इनको टीके लगाने के लिए, दुआओं के लिए, ये जो ड्रेसेस चेंज करवाने के लिए यहाँ पर आते थे। तो ख़ासी तकलीफ़ के साथ इन्होंने ये 7 माह गुजारे हैं और अभी गुजार रहे हैं। तो हुकूमत वक्त से, पंजाब हुकूमत के, पंजाब हेल्थ केयर से इनका मुतालबा है कि पंजाब हेल्थ केयर जो है वो इस बात का नोटिस ले और इस हॉस्पिटल को सील करे, इस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि आइंदा कोई और मरीज़ जो है वो इनसे मुतासर ना हो।
आपने अरशद शाह साहब की बातें सुनी। अब मैं डॉक्टर शबीर शाह साहब के पास गया हूँ, उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऑपरेशन मैंने किया था, तो उसमें मेरे हिसाब में तो सिर्फ वूंड इन्फेक्शन थी एक, ठीक है ना। वो कुछ दिन चलती रही, लेकिन वो फिर 8-10 दिन मेरे पास आए, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। उसके बाद फिर यही जैसे आप फरमा रहे हैं, इस तरह पता चला कि जी इस तरह का कोई इशू हुआ है। तो इसके हवाले से तो मेरा सर मौक़िफ़ ये है कि हम अपना पूरा काउंट करते हैं, हमारा SOPs में शामिल है कि इंस्ट्रूमेंट हैं, गाज़ीज़ हैं, वो सारा काउंट होता है, बाकायदा एक शेड्यूल है। लेकिन इसके बावजूद भी ह्यूमन एरर में मतलब इस तरह की अगर कोई चीज़ हो जाती है तो ये तो बुक्स में भी लिखा हुआ है, मतलब रिटेन पीसेस जो किताबों में चीज़ें आई हैं वो अमेरिका इंग्लैंड में होता है, वो यहाँ की रिपोर्टिंग तो इसी तरह होती है, लेकिन जो लिटरेचर में चीज़ आती है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये होता है। तो मे बी अब मैं मतलब इसको ये तो उनको नहीं कहूँगा, उनको तकलीफ़ हुई है, इसके लिए मुझे अफसोस भी है। और मतलब मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि भाई आप गलत कह रहे हैं या वो, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जी हम इसको बड़ा फूल प्रूफ हमारी वो एक SOPs होते हैं, उसके तहत हम ये मतलब काउंट करते हैं बिफ़ोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी कि जी क्या क्या चीज़ हमने रखी और क्या क्या चीज़ अब हम यहाँ से उठा के डिस्पोज कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब उन्होंने तो हमें वो जो फ्लूइड निकला है वो उसको सारा वो दिखाया है, फिर उन्होंने वो हमें CT स्कैन की रिपोर्ट दिखाई है, मतलब कि इस हद तक नेग्लिजेंसी सर हो सकती है? अमूमन तो सर नहीं हो सकती और ना ही हुई है। और मे बी अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये नेग्लिजेंस इसको नहीं कहें आप, इसको आप ये कह लें कि जो आपको पता नहीं होता, नादानिस्ता आप इसको आपको वो गलती जो ना चाह रहे हो आप, तो वो नेग्लिजेंस में नहीं आती। नेग्लिजेंस में तो ये तो आपको पता ही नहीं है तो आप कुछ कर बैठते हैं। तो वो अब इसके हवाले से जैसे आप फरमा रहे हैं वो जो है ना बिल्कुल फ्लूइड भी उसमें होगा, अगर वाकई गाज़ उसके अंदर था तो उसमें फ्लूइड भी होगा, जैसे आप फरमा रहे हैं उसमें गाज़ निकला भी होगा सारा, वो जैसे कह रहे हैं वो तो सारा कुछ होता है ना, वो तो नॉर्मल एक है, अगर इस तरह का वाक़या हो जाए तो उसमें ये सब होता है। अब मैं तो ये अपनी सफाई दे सकता हूँ ना जी कि मैं तो कम से कम जितनी भी सर्जरी, अब मैं आज की बात तो नहीं है, मैं तो 30 ईयर्स से सर्जरी कर रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में रहा हूँ, सुहावा तहसील हेडक्वार्टर में रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड। डॉक्टर साहब आप वो OT स्टाफ का कह रहे हैं कि मे बी के उनका काम है ये, तो ये क्वालिफाइड स्टाफ है आपका? इसमें बिल्कुल आपकी ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि स्टाफ मेरा जो OTA है वो क्वालिफाइड OT है और वो एक उसने जो है ना वो OTA का डिप्लोमा बाकायदा किया हुआ है। और फिर ये है कि वो बहुत अरसे से मेरे साथ काम कर रहा है, मतलब उसमें मोस्टली ये होता नहीं है कि भाई इस तरह की हो जाए, लेकिन स्टिल अब मैं तो यही कहूँगा ना कि स्टिल ये चीज़ चूँकि चीज़ें बुक्स में हैं, टेक्स्ट बुक्स में ये चीज़ें हैं तो ये हो सकती हैं। लेकिन एक बंदे की जान तो सर गई ना? सर जान इससे कोई नहीं जाती, एक बात। दूसरी बात ये कि बंदे को तकलीफ़ होती है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि बंदे को तकलीफ़ होती है। और भी जो है ना पेशेंट जिनकी कंप्लेंट्स अभी वो ज़ेरे इलाज है, वो भी उनके राब्ते में उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स दे दिए हैं। आपके रिलेटेड, आपके हॉस्पिटल के रिलेटेड कंप्लेंट्स इस तरह की है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज़ को जो तकलीफ़ बढ़ जाती है। आज इसमें आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान तकलीफ़ वाकई मरीज़ को होती है, ये तो नॉर्मल रूटीन है। अब बंदे की बर्दाश्त को वो करने की जो नेग्लिजेंसी और भी पेशेंट्स के सामने आ रही हैं जो भी ज़ेरे इलाज है, ऑपरेट उन्होंने आपसे करवाया, लेकिन ये सेम जो असजद फैमिली के साथ हुआ है ये और पेशेंट्स के साथ भी है, इसके बारे में बताएं। नहीं सर, और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ और मतलब ये सिर्फ यही आप जैसे फरमा रहे हैं वही है, उसके अलावा किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बाकी ऑपरेशन के बाद जो सर तकलीफ़ होती है ना, वो नॉर्मली ऑपरेशन जब होता है बंदे को तो तकलीफ़ तो होती है, तकलीफ तो सर होती है, लेकिन गाज पीसीज उसमें रख के भूल जाना ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि इससे तकलीफ भी ज़्यादा होती है। फिर जो फैमिली सफ़र करती है वो भी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये लोग जेलम गए हैं, मीरपुर गए हैं, रावलपिंडी गए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टायर पंचर वाली शॉप का बंदा है जिसे ये सारी तकलीफ़ बर्दाश्त की है। और अभी भी उनकी जो बेगम है उन्होंने बैग लगाया हुआ है और अभी भी वो उनकी कंडीशन को ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि मे बी के एक और ऑपरेशन करना पड़े। तो सर ये बताइएगा कि आपने उनको कंपनसेट करने की पेशकश की है?
सर उसमें ये होता है कि कंपनसेशन तो नॉर्मली नहीं होती ना, जो अखराजात होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक लीजन होता है जिसमें हम वो लोग जो नीडी होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं टायर शॉप है उनकी, तो उसकी हम करते हैं मदद, मतलब वैसे भी करते हैं। ये तो एक आपके सामने इशू आ गया ना, लेकिन वैसे भी हम इसको, बल्कि ये अभी मैंने जो प्लस्तर लगाया है वो माई जी बुढ़ी हैं, उसका हमने फ्री प्लस्तर लगाया है, ठीक है ना, इसलिए कि वो शीज़ पुअर लेडी डॉक्टर नदीम के पास गई है, उन्होंने मेरे पास उसको भेज दिया है, तो अब उन्होंने उसकी कुछ मेडिसिन ले दी है, मैंने उसको ये फैसिलिटी दे दी है। मतलब कहने का ये है कि वो सर हम करते हैं, ना सिर्फ इस वाले से बल्कि अदरवाइज़ भी कोई पेशेंट नीडी आता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं डेफिनेटली। थैंक यू। नाजरीन, आपने कहानी के दोनों रुख देखे हैं, अब फैसला आपका है कि ऐसे डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने का हक होना चाहिए या पाबंदी लगनी चाहिए। इम्तियाज़ बेग, डेली जेलम।